वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त, बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हो गए हैं, तो आप वहां भी जा सकते हैं। योर टीचर्स क्लासरूम को सर्च करके आप, और ये लिंक आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल में अबाउट अस में पड़ा हुआ है। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। ओके, कई सारे यूजर्स हैं जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं और एवरीडे अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर हमारे लिए ये चीज चैप्टर की जरूरत है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए। चलिए, ज़्यादा कुछ बोलने से अच्छा होगा कि हम अपने वीडियो सेशंस को कंप्लीट करें इस चैप्टर को। बच्चों, आपने इकोनॉमिक्स क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो डेवलपमेंट आप पढ़ रहे थे, उसमें 4 वीडियोज आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये 5वां वीडियो है जिसका नाम होगा कंपैरिजन अमॉन्ग स्टेट्स ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लेक्चर प्लान है वो बेसिकली हम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कंपैरिजन करेंगे, और वो भी कौन सा स्टेट्स होगा, हमारे इंडियन स्टेट्स होंगे, हमारे कंट्री में जो अलग अलग स्टेट्स हैं बच्चों। तो ऑब्वियसली आपको पता है कितने सारे स्टेट्स हैं, लेकिन हम उसमें से 3 स्टेट्स को लेकर के कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन किस आधार पे होगा बच्चों, वो आपको पता होगा। कंपैरिजन का जो आपने चौथा वीडियो सेशंस पढ़ा था उसको रिकॉल कीजिए। रिकॉल गोल्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट पार्ट 4 वीडियो। क्या देखा था आपने? गोल्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स थे, जैसे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इस इंडिकेटर्स को एक आधार बना करके हम चलते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट मैप में आपको एक बार रिकॉल करा दूं। पार्ट 1 आप कर चुके हैं, जिसमें कि बेसिक था, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड। पार्ट 2 में आपने गोल्स ऑफ डेवलपमेंट एस्पिरेशंस के बारे में देखा कि डिफरेंट पीपल्स के पास डिफरेंट गोल्स होते हैं। लैंडलेस रूरल, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, ए रूरल वुमेन, अर्बन फैमिली यूथ, ए बॉय फ्रॉम द रिच फैमिली इन अर्बन एरिया एंड ए गर्ल फ्रॉम ए रिच फैमिली इन अर्बन एरिया, और आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। पार्ट 3 वीडियो सेशन में आपने इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में पढ़ा, और पार्ट 4 वीडियो सेशंस में आपने इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट को देखा था। आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू कंपेयर द स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ओके, अदर क्राइटेरिया में वही आएंगे इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन अमॉन्ग स्टेट्स। बच्चों, इस चीज को समझने के लिए हमने आपके सामने में एक टेबल बनाया है। सो वेरी मल्टी कलर टेबल है। आपको नोटिस कीजिए इस टेबल को कि क्या डेटा इसमें दिया गया है। तो इसके लिए हमने लिखा है, द डेटा गिवन इन दिस टेबल शोज सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके बच्चों, तो हम सबसे पहले, जैसे कि हाईलाइटेड है यहाँ पे हरियाणा और बिहार, तो हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, द व्हेन पर कैपिटा इनकम इज कंपेयर्ड, हरियाणा comes as the richest state among 3 and बिहार is at the bottom। आप इसमें देखिए, स्टेट है आपका हरियाणा, केरला और बिहार, मैंने 3 लिया। पर कैपिटा इनकम अगर हम 2015 और 16 के हिसाब से बिहार का देखें, बेसिकली बेटे जो एनसीईआरटी में जिस ईस्वी तक की बातें की गई है मैं उसी पे करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको उसी ईस्वी के अकॉर्डिंगली पूछा जाएगा। ओके, आज की क्या स्थिति है वो करंट अफेयर्स की बात हो जाएगी, तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। ओके, so that's why I have taken the 2015 and 2016. So the per capita income in Haryana in 2015 and 16 was 1,62,034 rupees, 1,62,034 रुपये। Whereas in Bihar this is 34,168 rupees, 34,168 रुपये। And in Kerala it was 1,55,516 रुपीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा हरियाणा, केरला और बिहार में क्या स्थिति है। अगर आप इस 34,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 170 के आसपास जाएगा। तो सोचिए हरियाणा और बिहार में डेवलपमेंट का क्या रेशियो है, 5:1। हरियाणा 5 टाइम्स आ गया डेवलपमेंट में, और केरला भी लगभग वही 4.5 टाइम्स आ गया। तो हम बहुत पीछे बिहार चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंडिकेटर्स को उठाते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द रिचेस्ट स्टेट,
हरियाणा shows a very high infant mortality rate compared to केरला। क्या कहेंगे आप इसको? आप जरा गौर से देखिए कि केरला और हरियाणा में पर कैपिटा इनकम जो है आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट टू ईच अदर है, थोड़ा सा कम और ज्यादा है, ओके। लेकिन आप एक चीज गौर से देखिए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2015-16 आप पढ़ चुके हैं कि 1000 बच्चा जो जन्म लेता है वो 1 ईयर पूरा करने से पहले 1000 में से कितने बच्चे मर जाते हैं। तो आपको शौक लगेगा कि इस हरियाणा में पर कैपिटा इनकम इतना अधिक है, जहां पे लोग अच्छी लाइफ जीते हैं, उनके यहाँ पर बच्चे 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते। 36 है। व्हाट इज द रीजन? और केरला में देखिए ओनली 12, कितना ज्यादा डेवलप्ड है। और बिहार में 42, तो ऑलरेडी ये बॉटम पर आ रहा है। दूसरे कैटेगरी में भी, यानी पर कैपिटा इनकम में भी बिहार बॉटम पे था और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी ये बॉटम पे है अमॉन्ग 3 स्टेट्स। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिचेस्ट स्टेट, हरियाणा स्लोज ए वेरी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंपेयर टू केरला। चलिए नोटिस करते हैं फिर तीसरे इंडिकेटर को लेके। द लास्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल शोज अराउंड 2/3 ऑफ द चिल्ड्रेन एज्ड 14-15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। ये बहुत दुख की बात है। अगर आप 14 से 15 साल के बच्चों की बात करें, नेट अटेंडेंस रेशियो इस कॉलम का नाम है, पर 100 स्टूडेंट्स निकला गया बच्चों। और सेकेंडरी स्टेज की हम बात कर रहे हैं 14 से 15 ईयर्स, और 2013-14 के डाटा के हिसाब से अगर देखें तो बच्चों बिहार में 100 में से अटेंडेंस रेशियो कितना है? ओनली 43। हरियाणा में 61 और केरला में 83। समझिए इसका मतलब क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे स्कूल गया 100 में, तो बच्चों 100 में से ओनली 43 स्टूडेंट क्लास को अटेंड किया। 14 से 15 साल के बच्चे बियॉन्ड क्लास 8। ऑब्वियसली क्लास 8 के बाद ही लोग 9th और 10th में होते हैं 14-15 साल में। तो बिहार में 9th 10th एजुकेशन करने के लिए बच्चे नहीं जा रहे हैं। कितना कम है? 100 में से 43 स्कूल अटेंड कर रहे हैं क्लास 8 के बाद, जबकि केरला में 83 है। आप कह सकते हैं 83% है, रिचेस्ट, टॉप मोस्ट। एंड हरियाणा में 61। अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा और होना चाहिए ज्यादा। बिहार तो बहुत ही पिछड़ा है, कह ही नहीं सकते क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम उठाते हैं लिटरेसी रेट इज हायर इन केरला एज कंपेयर टू हरियाणा। अब चलिए इसकी बात करते हैं। लिटरेसी रेट में भी बिहार आपको बॉटम पे दिख रहा है और केरला आपको टॉप 94% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। बच्चों आप कहेंगे इतना पुरानी डाटा क्यों दे रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना चाहिए कि सेंसस में ही ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन किया जाता है, और सेंसस 2011 के बाद हुआ नहीं है, नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में होगा। तो ये आप जानते हैं। तो 94% जो केरला में है लिटरेसी रेट है, 62 इन बिहार एंड 82 इन हरियाणा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली एक एवरेज है, मेल प्लस फीमेल्स दोनों को मिलाकर के, क्योंकि लिटरेसी रेट फीमेल और मेल दोनों के आधार पर की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नाउ आई एम टेक सम अनदर पॉइंट कि out of all these data, whatever you discussed here, per capita income, infant mortality rate, literacy, net attendance ratio in the schools after class 8, what you find? Bihar is fairly badly against all parameters, which speaks about its poor record on Human Development Index. तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको नेशनल डेवलपमेंट के जो गोल्स ऑफ इंडिकेटर था मेरा, उसमें मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या चीज होती है? HDI। भारत इसमें आज के डेट में लगभग 137th पोजीशन पर है। आप कहें तो श्रीलंका से भी आप पीछे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कैलकुलेशंस होती है उसमें ये सब पैरामीटर्स, ये सब इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा जाता है कि किस स्टेट्स में उसका पर कैपिटा इनकम क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे स्कूल को अटेंड करते हैं हायर एजुकेशन में, आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, दोनों को ले सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ आप 3 स्टेट्स में देख चुके हैं। और जब आप इसके बाद आगे की क्लास में जाएंगे और सपोज कीजिए कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करेंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सारे पैरामीटर्स सभी स्टेट्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो ये एक बेस है, और चूंकि सिलेबस में इतना ही है इसलिए हम डिस्कस इतना भी करेंगे। अगर हम आगे वाली कोर्स में जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से कंपैरिजन आप अपने एग्जाम में भी करेंगे। क्वेश्चंस जब इसके रिगार्डिंग पूछी जाएगी तो आपको ऐसे ही टेबल बना करके कंपैरिजन कर देना है पॉइंट टू पॉइंट। थैंक यू वेरी मच टू गिविंग मी टाइम एंड लिसन माय व्यूज। ओके, तो अनुमति दीजिए इस वीडियो सेशंस को मैं समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद।